नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां बातें न अफवाह से होती है न भावनात्मक उछाल से, बल्कि कैबिनेट के फैसले, वित्त विभाग के आदेश और दस्तावेजी सच्चाई के आधार पर रखी जाती हैं। साथियों, आज का ये वीडियो किसी ब्रेकिंग न्यूज का शोर नहीं है। ये वीडियो है आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर सरकार की अंतिम दिशा। 27 मार्च 2027 की डेडलाइन का असली अर्थ और सबसे अहम सवाल, किसे राहत है, किसके लिए खतरा है और कौन अभी भी असमंजस में है। आज हम उसी आदेश को लाइन दर लाइन समझेंगे जो कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किया है। सबसे पहले आदेश का सीधा सार समझिए। वित्त विभाग के आदेश में साफ लिखा है, आउटसोर्स सेवाएं 27 मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त की जाएंगी। इसके बाद निजी एजेंसियों से नई नियुक्तियां नहीं होंगी। यानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स मॉडल स्थायी व्यवस्था नहीं रहेगा। लेकिन साथियों, ये आदेश जितना सीधा दिखता है उतना ही पड़तों वाला है। अब समझिए, सरकार ने ऐसा क्यों किया। सरकार का तर्क है, अलग अलग विभागों में अलग अलग नामों से अलग अलग नियमों पर काम कर रहे कर्मचारी प्रशासनिक अराजकता बन चुके थे। इसलिए सरकार ने पहली बार कर्मचारियों को स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया: स्थायी, अस्थायी, संविदा, कार्यभारित, आकस्मिक और आउटसोर्स। यानी अब कोई भी कर्मचारी ग्रे जोन में नहीं रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सबसे अहम बात, साथियों, यहाँ एक वाक्य बहुत ध्यान से सुनिए। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसी के माध्यम से मानी जाएगी। इन्हें कोई शासकीय पद सृजित नहीं माना जाएगा। यही वो लाइन है जहाँ से डर भी शुरू होता है और संघर्ष भी। लेकिन पूरी तस्वीर यही खत्म नहीं होती। सरकार ने ये भी कहा है, आउटसोर्स सेवाएं अचानक खत्म नहीं होंगी। 27 मार्च 2027 तक चरणबद्ध समापन होगा। विभागों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी ये आदेश तुरंत नौकरी खत्म करने का नहीं, बल्कि धीरे धीरे सिस्टम बदलने का संकेत है। स्थायी पदों पर क्या होगा? वित्त विभाग ने स्पष्ट कहा है, जो कर्मचारी स्थायी पदों पर नियुक्त हैं, उन पर राज्य शासन के सभी सेवा नियम लागू होंगे। पेंशन नियम, सेवा सुरक्षा, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, प्रमोशन व्यवस्था। ये पहली बार है जब सरकार ने आदेश में ये साफ लिखा। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। साथियों, आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने कहा है, जो कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं, जिन्होंने विभाग का बोझ उठाया, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। उनका तर्क सीधा है, यदि आउटसोर्स व्यवस्था गलत थी तो उसकी सजा कर्मचारी क्यों भुगते। असली सवाल अब क्या है? अब सवाल ये नहीं है कि आउटसोर्स खत्म होगा या नहीं, क्योंकि सरकार कह चुकी है हाँ होगा। सवाल ये है कि 2027 तक कौन सी वैकल्पिक नीति आएगी। क्या अनुभव को आधार बनाया जाएगा? क्या संविदा या स्थायी पदों में समायोजन होगा, या फिर सिर्फ एजेंसी हटेगी, कर्मचारी नहीं? रियल इंडिया माही व्लॉग का स्पष्ट विश्लेषण। साथियों, ये आदेश न तो पूरी राहत है, न ही पूरी तबाही। ये आदेश है संक्रमण का, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने का। और ऐसे हर संक्रमण में संघर्ष, भ्रम और दबाव तीनों साथ चलते हैं। अंतिम बात, घबराइए नहीं, सजग रहिए। ये समय अफवाह फैलाने का नहीं, डर बेचने का नहीं, बल्कि दस्तावेज पढ़ने का, संगठित रहने का और नीति बनने से पहले सवाल उठाने का है। रियल इंडिया माही व्लॉग हर अपडेट, हर आदेश, हर सरकारी लाइन आप तक उसी तरह पहुंचाएगा जैसी वो लिखी गई है, बिना तोड़ मरोड़ के। साथियों, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। जुड़े रहिए रियल इंडिया माही व्लॉग के साथ, क्योंकि यहाँ बात नारे से नहीं, नीति और सच्चाई से होती है। जय हिंद।